द्वारका में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों का किया संबोधन। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा जिन्होंने देश पर वर्षों शासन किया उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष हमला करते हुए कहा कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में लगाई। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। पीएम ने विपक्ष की सरकार चलाने का जिक्र करते हुए कहा विपक्ष की पूरी शक्ति इसी में लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। द्वारका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की मुहिम। समुद्र के नीचे जाकर प्रधानमंत्री ने किए प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन। द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर का उत्तम उदाहरण था। आज जब मैंने इसके दर्शन किए तब वही पुरातन भव्यता दिव्यता का अनुभव किया। गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया, कहा 370 पार कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि देगी बीजेपी। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में किया दर्शन के बाद की प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना। बेट द्वारका मंदिर में दर्शन के बाद द्वारका पहुंचे प्रधानमंत्री ओरखा और द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। सुदर्शन सेतु पर बोले प्रधानमंत्री, कहा सुदर्शन सेतु यहां की भव्यता को चार चांद लगाएगा। जिसका सपना देखा, आधारशिला रखी, उसका आज लोकार्पण। बेट द्वारका मंदिर में दर्शन के बाद द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री। मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने की पूजा अर्चना। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा मुझे खुशी है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, आकाशवाणी के जरिए साझा किए विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को विशेष दिन मनाने की कही बात, कहा नारी शक्ति के योगदान को याद करने का वक्त। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की ड्रोन दीदी की चर्चा, कहा किसने सोचा था गांव की महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन। प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण में भी महिलाओं के योगदान का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र, प्रगति की ऊंचाई छू रही नारी शक्ति। जेएनयू में एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शाहजहां शेख को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पूरा चेंज हो गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारी जेएनयू में बोले शुवेंदु, हमास जैसा काम कर रही ममता। वहीं रोके जाने पर सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग टीम की पुलिस से बहस धरने के बाद 6 लोग गिरफ्तार। आज आगरा में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रियंका के साथ अखिलेश का भी मिला साथ। सीटों के बंटवारे के बाद यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। 2017 में इससे पहले दोनों नेताओं ने की थी साझा रैली। अलीगढ़ में राहुल और प्रियंका ने लोगों के साथ किया जनसंवाद। प्रियंका ने कहा जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ी समर्थकों की भीड़, कांग्रेस कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर आंशिक तौर पर खोला गया, वाहनों की आवाजाही से लोगों को मिली थोड़ी राहत। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने फिर अलापा पुराना राग, बोले मांगे पूरी ना होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश का बड़ा दावा, ट्वीट कर लिखा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाएंगे। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल, किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से इंटरनेट बंद। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, बोले समाजवादी पार्टी किसानों के साथ। आज तक की खबर का बड़ा असर, यूपी में पेपर लीक के आरोपों के बाद योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज तक का किया शुक्रिया। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम योगी, कहा हम जब कार्रवाई करते हैं तो ऐसे करते हैं कि वो नजीर बन जाए। हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपी सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, यह छात्र शक्ति के लिए बड़ी जीत। दिल्ली पुलिस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 50 किलोग्राम अवैध ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पानी के बिल को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली एलजी पर जमकर साधा निशाना, कहा दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी, अब ये स्कीम कैबिनेट के पास होनी है। बीजेपी ने एलजी को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी। और ये जितने बिल हैं, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं जो गलत आए हैं। आस पड़ोस में कोई बीजेपी वाला हो, उसके घर से घंटी बजाना, बाहर निकलेगा उसके सामने बिल जला के उसके घर के सामने फेंकाना। आप और इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर दिल्ली सीएम ने किया ट्वीट, लिखा बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं, दिल्ली वालों को दुखी करने में लगे रहते हैं, मारने वालों से राहत देने वाला बड़ा होता है। बीते दिन पानी के बढ़े बिलों से परेशान लोगों से मिलने अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, सांसद रितेश पांडे ने जारी किया अपना त्याग पत्र। सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी छोड़कर ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता, यूपी के डिप्टी सीएम ने दिलाई सदस्यता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने चुनाव पर की बात, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हासिल करने पर चर्चा हुई। बिना ड्राइवर के कठुआ से चलकर करीब 70 किलोमीटर दूरी तय कर मालगाड़ी पहुंची दसोहा के ऊंची बस। अलीगढ़ के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा भाजपा संविधान को कुचलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरा किया जन विश्वास यात्रा का पहला चरण, कल फिर से निकालेंगे दूसरे चरण की यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर खड़े किए सवाल, पूछा अब तक 1 महीना हो गया और अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं। बिहार में जिस प्रकार से चल रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई अब तक 1 महीने हो गया, 1 महीने में भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, कहा ये लुटेरे लोग हैं, पैसे के दम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करते रहे और हथियाने के लिए पैसे का खेल खेला गया। ने कहा ये लुटेरे हैं, पैसा के धमक से सत्ता को हथियाना चाहते थे।